बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। डॉक्टर तमिलिसाई ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी तालीमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस का किया इनॉग्रेशन। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर मोदी सरकार का अदा किया शुक्रिया। उन्नीस दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे सदर रामनाथ कोविंद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ की मीटिंग, इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की दी हिदायत। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर लगाया रियासती वफद की तौहीन करने का इल्जाम। मरकजी वजीर से गैर मशरूत माफी मांगने का किया मुतालबा। बीजेपी MLA रघुनंदन ने तेलंगाना मिनिस्टर्स के दौरे दिल्ली को बताया ड्रामाबाजी। कहा, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी से बौखला जाने का किया दावा। आदिलाबाद TRS पार्टी कायदीन ने बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को दी वार्निंग। जबान संभाल कर बात करने का दिया मशवरा। अगले 20 सालों तक तेलंगाना में TRS हुकूमत के कायम रहने की भी कही बात। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सालाना रिपोर्ट में किया दावा। कहा, शहर हैदराबाद में क्राइम में आई है कमी। शहर हैदराबाद की तहजीबी शनाख्त को बरकरार रखने में भी पुलिस कर रही है मदद। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना में आला तालीम की सूरत हाल में पेशरफ्त हो रही है। गवर्नर ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कौमी तालीमी पॉलिसी के ज़ेर-ए-उन्वान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने से पहले हर शख्स की राय ली गई। गवर्नर ने इस मौके पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर मरकज़ की मोदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में भरपूर मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इसी महीने यानी 29 दिसंबर को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पुलिस व दीगर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान के हमरा अहम मीटिंग मुनक़्क़द की। इस मीटिंग में सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र तमाम हिफाजती व दीगर इंतजामात को क़तियत दी गई। उन्होंने मीटिंग में मौजूद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ओहदेदारान को हिदायत दी कि सदर कोविंद के दौरे के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाया जाए। बता दें कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 29 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 3 दिसंबर तक यहां क़याम करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने दिल्ली गए रियासती वज़रा के खिलाफ जो तबसरा किया वह इंतहाई काबिल एतराज़ है। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि गोयल मरकज़ी वज़ीर के बजाय एक सियासी लीडर के तौर पर बात कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि रियासती वज़रा 70 लाख किसानों की तरफ से गोयल से मुलाकात के लिए कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुँचे थे। हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से तेलंगाना के वफद के साथ किए गए नाज़िबा सलूक पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि पीयूष गोयल ने रियासती वफद को मुलाकात के लिए 3 दिन तक इंतज़ार करवाया, जबकि इससे पहले ही तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडरों के वफद से उन्होंने मुलाकात कर ली थी। కానీ పీయూష్ గోయల్ గారు మీకేం పని లేదా అని మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలు చాలా చాలా అభ్యంతరకరం. ఇది యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని అవమానపరచడం, 70 లక్షల రైతు కుటుంబాల ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయడం. పీయూష్ గోయల్ గారు తక్షణమే తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోవాలి, బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మంత్రులు వచ్చింది 70 లక్షల రైతు కుటుంబాలు ఇలా ఆగమవుతున్నాయి. మీరు నిన్నగాక మొన్న బాయిల్ రైస్ కొనమని చెప్పి చేతులు ఎత్తేసిండ్రు. మరి రేపు రా రైస్ కూడా కొనమని సడన్గా చేతులు ఎత్తితే మా రైతులు ఏం కావాలి? మా రైతులు చలిలో కల్లాల దగ్గర ఉన్నారు. మా రైతులు కల్లాల దగ్గర పడిగాపులు కాస్తా ఉన్నారు. అయ్యా, నువ్వు ఇచ్చిన 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కోటా అయిపోయింది, తదుపరి కొంటవా కొనవా అని
మా రైతుల పక్షాన నిన్ను అడగడానికి వచ్చారు, నీకు అభ్యర్థన ఇవ్వడానికి వచ్చారు. అటువంటి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బృందాన్ని పట్టుకొని అవమానించేటువంటి హక్కు నీకెక్కడిది అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ సఫిషియెంట్ టు డెలివర్ 9 to 10 lakh metric tons of CMR every month. However, the average delivery for the past 3 months is about 4.69 lakh metric tons only. మేము నెలకు 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇవ్వగలుగుతాం, కానీ గత 3 నెలల నుంచి మీరు తీసుకుంటున్నది కేవలం 4.69 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే. Facing various problems of shortage of storage space, insufficient allocation of rakes, lack of technical persons, insufficient labor, etc. is causing the problems. ఇంతే కాకుండా డీటెయిల్గా కూడా ఇందులో రాయడం జరిగింది. అది కూడా ఒకసారి నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ సాక్షిగా పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడితే ఏం చేస్తాం? పార్లమెంట్ సాక్షిగా మాట్లాడి నిన్న గౌరవ మంత్రులు చెప్పిన తర్వాత కూడా బయటకు వచ్చి ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే నిజమైందన్న రీతిలో ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के वज़रा के दौरे दहली को ड्रामाबाजी करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़रा और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ की मोदी हुकूमत पर धान की खरीदारी न करने का गुमराह कौन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने रियासत से धान की खरीदारी का मुकम्मल कोटा पूरा कर लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की हुक्मरान जमात TRS के लीडरान बशमूल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा हुजूराबाद से बीजेपी और ई राजेंद्र की कामयाबी के बाद से बौखलाहट का शिकार होकर किसानों के मसाइल पर मरकज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने फार्म हाउस के मुलाजमीन के मसाइल भी हल करने में नाकाम रहे हैं। आदिलाबाद TRS कायदीन ने बीजेपी समेत दिगर अपोजिशन पार्टियों को खबरदार करते हुए ज़बान संभाल कर बात करने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि अपोजिशन पार्टियां CM KCR की क़यादत में तेलंगाना में हो रही तरक्की से बौखला गए हैं, इसलिए अखलाकी सतह पर गिर कर बयानबाजी कर रहे हैं। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और TRS पार्टी टाउन सदर ने बुध को आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन रूलिंग पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात का दावा भी किया कि CM KCR और आदिलाबाद के MLA जोगू रमना मजीद 20 सालों तक इख्तिदार में रहेंगे। इस मौके पर पार्टी काउंसलर्स व कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद में रहते हुए आज हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हमको जोगू रमना साहब जैसा MLA मिला जिसकी हम जितनी भी तारीफ करेंगे कम है, क्योंकि 70 साल के गुज़िश्ता सरकारों में हमको जो हमने देखा है उसके अंदर 10 लाख रुपए भी जो है तो डेवलपमेंट के लिए मिलना मुश्किल था। आज कई करोड़ों रुपए से जो है तो आज शहर डेवलप हो रहा है, जिसकी मिसाल आप मैं जितना बताना चाहूँगा वो टाइम या हमारे मीडिया वालों के लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट आप लोगों को दिख रहा है, जिसमें आज हम KCR साहब का और जोगू रमना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कसलापुर ब्रिज से लेकर मवारे तक जो 13 करोड़ 65 लाख रुपए जो सैंक्शन दिए हैं, उसका हम आवाम की तरफ से KCR साहब का और रमना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है हमारी कोशिशें हमारे जो है तो रमना साहब की जो है तो नुमाइंदगी से आज जो है तो हमको जो है तो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कल फिर और एक जो है तो इनाग्रेशन है, भूमि पूजा है, जिसको जो है तो इंटीग्रेटेड मार्केट कहते हैं, जिसमें आदिलाबाद के शहर के लिए जो है तो हर आदमी की सहूलत के लिए जो है तो आपको उसमें मटन चिकन तरकारी जितने भी चीज़ें होते हैं, किराना शॉप, ये तमाम जो है तो वहाँ पर जो है तो मार्केट रहेंगी। उसको जो है तो यानी कि एक आदमी अगर कोई चीज़ लेने जाता है तो तमाम चीज़ें घर की जो सहूलत होती हैं, जिसमें फ्रूट्स भी है, ये तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर जो है मार्केट बना रहे हैं। हम शहर के लिए ये तमाम चीज़ें करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ये तमाम लोगों की जो वो रहता कि अरे हम फलाने आदमी को वोट डालें, वो हमारे लिए क्या करा, वो जो सोच रही थी, उसके लिए हमारे रमना साहब जो है तो आज भरपूर जो है तो उनके जो है तो जो सोच थी उसको जो है तो कर रहे हैं। लेकिन
अपोजिशन वालों के लिए ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अरे ये इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना डेवलपमेंट, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए उनसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि खबरदार, बोलने से पहले सोच समझ के बोलो तुम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन तुम्हारे को बिल्कुल कोई वोट डालने वाला नहीं है, लिहाजा तुम अभी से जो है अपने अपने जो है कारोबार में मसरूफ हो जाओ। और एमएलए साहब हमारे रामाना साहब है और 20 साल तक केसीआर साहब और रामाना साहब रहेंगे, इसलिए ये आप लोग सियासत छोड़ दे के अपने अपने जो है काम धंधों पे लग जाओ। कांग्रेस के एमएलए जग्गा रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि इंटरमीडिएट में नाकाम तलबा के ताल्लुक से अंदरून 12 घंटे कोई मुस्बत फैसला लिया जाए, वरना वो कल 11 बजे तक दोपहर 2 बजे दिन इंटर बोर्ड के पास भूख हड़ताल करेंगे। ये इंटरमीडिएट बच्चे फेल हो जा रहे बोल के बच्चे बहुत लोग मर जा रहे। गए साल भी ज़्यादा 25 बच्चे मर गए, अभी भी बच्चे मर जा रहे स्टूडेंट्स। वैसा मर जाना बोल ठीक है, मैं वो थोड़ा बच्चे वो मार्क्स फेल हो जाने के बाद वो उसमें बच्चे थोड़े इमोशन में आके मर जा रहे। मैं सीएम साहब से दरख्वास्त लिखा, मैं ये बात बोला कि ये कोरोना से ये पूरा बच्चे पूरा डिस्टर्बेंस हो गए, इसलिए अभी ज़्यादा पढ़ने के लिए, टीचिंग सुनने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स थोड़ा बोलने के लिए, बच्चे जाके कॉलेजों में बैठने के लिए उतना जितना कोरोना आया वहाँ से थोड़ा पढ़ने का कम, टीचिंग क्लासेस कम हो गए, इसलिए बच्चे थोड़ा डिस्टर्बेंस में है। क्या तो भी रहते, इससे पहले ये जो बच्चे अभी जो मर रहे हैं वो कोई भी स्टूडेंट्स सुसाइड नहीं करना बोल के मैं बच्चों को मैं एक आवाज़ दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लड़ेंगे आपके तरफ से। मैं कल 11 बजे से 2 बजे तक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दीक्षा बैठ रहा हूँ। 12 घंटे में अगर गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन ले लेके केसीआर साहब सबको इंटरमीडिएट बच्चों को पास करने के लिए एक जीओ इशू करो बोल के मेरा दरख्वास्त है। ऑलरेडी लेटर भी भिजा दिया। बहुत बच्चे, हर एक स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के धरना दीक्षा भी कर रहे हैं। यहाँ तक आने का कोशिश भी नहीं देना था। कैबिनेट मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी जी सीएम को कन्विंस करके बच्चों को सबको पास करो बोल के पहले ही डिक्लेयर करना था। ठीक है, अभी भी बच्चे रिसेंटली मर जा रहे, फिर उसको रोकने के लिए जो कम मार्क्स से जो लोग फेल हो जा रहे, वो लोगों कम मोड से जो फेल हो जा रहे, कम मार्क्स से वो लोगों को मार्क्स डाल के वो लोगों को पास करने का कोशिश गवर्नमेंट इमीडिएटली एक जीओ निकालो बोल के एक ऐलान करो बोल के मैं दरख्वास्त सीएम साहब से कर रहा हूँ। अगर ये 12 घंटे में कंपलसरी सीएम जी बच्चों के लिए, बच्चों का जान के लिए, बच्चों का ज़िंदगी के लिए वो लोगों को बचाने में एक आर्डर पास करो बोल के सबको पास करो। स्टेट में हर एक इंटरमीडिएट बच्चों को पास करने के लिए एक जीओ इशू करो बोल के मेरा दरख्वास्त है। आज 12 घंटे में नहीं आ सके तो कल मैं बच्चों के तरफ से मैं कल 3 घंटे मैं 11 से 2 बजे तक मैं कल बच्चों का तरफ से मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट दीक्षा बैठ रहा हूँ। कल एक दिन नहीं, जब तक सीएम साहब ऐलान करे तक, बच्चों को सबको पास करे तक मेरा जंग लड़ते रहता बच्चों का तरफ से। कोई भी ए श्रीनिवास ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन की जिम्मेदारी संभाल ली है। ए श्रीनिवास के आज तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें वजीर सेहत हरीश राव ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने श्रीनिवास को तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना साहित्य अकेडमी के चेयरमैन की जिम्मेदारी गौरी शंकर ने हासिल कर ली है और अपने ओहदे का आज उन्होंने जायजा भी लिया। रविंद्र भारती में इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस नई जिम्मेदारी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में ईमानदारी के साथ अंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, नायब सदर नशीन रियासती मनसूबाबंदी कमीशन विनोद कुमार और दीगर ने गौरी शंकर को मुबारकबाद पेश करते हुए गुलदस्ते पेश किए। मीडिया से बात करते हुए मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने मज़ीद जानकारी दी।
సర్దార్ సర్వాయి పాపన్ లాంటి వాళ్ళు, చాకల ఐలమ్మ, కుమరబి ఎంతోమంది మహనీయులను వాళ్ళ పేర్ల మీద అవార్డులు ప్రకటించుకోవడం చేయడం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం చూస్తే ఎవరెవరికి ఏ దానిలో ప్రాధాన్యత ఉందో, ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లో ఎవరైతే అనగదొక్కబడ్డారో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి గౌరవం దక్కకుండా ఆ ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఎలాంటి గుర్తింపు లేనటువంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిలిచినటువంటి వాళ్లకు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలిచినటువంటి వాళ్ళని ఈరోజు జూలూరు గౌశేఖర్ గారు కూడా ఆ రోజు ఎన్నో సాహిత్యంగా ఎన్నో రకాలుగా కేసీఆర్ గారు ఉపయోగపడే కనుక అలాంటి వ్యక్తి గతంలో నందిని సిద్ధారెడ్డి గారికి, వారి పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఈరోజు జూలూరు గౌశేఖర్ గారికి వారికి ఈరోజు అవకాశం ఇచ్చి మరి చైర్మన్గా నియమించినందుకు ఆయన జీవితం మొత్తం కూడా ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు టోటల్గా పుస్తకాలు రాసుకుంటూ ఉంటారు కనుక సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినట్లయితే ఈ ప్రాంతం యొక్క విశిష్టత ఇంకా ఎన్నో వెలికి తీస్తారని చెప్పి వారు చూడడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఉద్యమకారులకు కానీ ఎవరో కళాకారులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కళాకారులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే కూడా భారతదేశం ఎక్కడనే మరి ఈరోజు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏం చరిత్ర ఉంది, ప్రతి జిల్లా యొక్క చరిత్రను, కవుల యొక్క మొత్తం చరిత్రను మొత్తం వెలికితీసి ఒక పుస్తక రూపాయన చేయాలనేది మా తపన. జూలూరు గౌశేఖర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 10 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి మన యొక్క ప్రాచీన సాంప్రదాయాల నుంచి మొదలుకుంటే, సాహిత్యం నుంచి మొదలుకుంటే, సంస్కృతి సాంప్రదాయాల నుంచి ఒక హిస్టరీని తయారు చేసేటట్లు చేయాలని ఉంది. గ్యారంటీగా మరి అన్నీ జరుగుతాయి. तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा शहर में एमएलए जी विठल रेड्डी ने 13 मुस्तकिल में सीएम रिलीफ फंड के तहत जुमला 5,28,800 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए जी विठल रेड्डी ने कहा कि भैंसा शहर के और ताल्लुक़े के तमाम मुस्लिम भाइयों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तमाम स्कीमात को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है ताकि उनके मसाइल हल हो सके। इस मौके पर टीआरएस के टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी समेत सीनियर टीआरएस लीडर्स व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद सीपीएम पार्टी के ज़ेर एहतमाम बुध को टाउन डिपार्टमेंट के अस्पताल के सामने धरना दिया गया। मुतालबा किया गया कि आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ में नए तामीर शुदा रिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का फौरी तौर पर आगाज़ किया जाए। मुकामी पार्टी दफातर ज़ेर अली के तौर पर रवाना होते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारे भी लगाए गए। सीपीएम के ज़िला सेक्रेटरी दर्शनला मल्लेश ने कहा है कि लोगों के बेहतरीन इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के बावजूद ये पिछले कुछ महीनों से शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों के बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद और महाराष्ट्र जाना पड़ता है। ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో 2018 సంవత్సరంలోనే నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయి సిబ్బందిని భర్తీ చేసి ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ఇప్పటి వరకు ప్రారంభించకపోవడం చూస్తూ ఉంటే వీళ్లకు ప్రజల వైద్యం పట్ల కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ప్రజలకు ఉచితంగా అందించాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు అనే దానికి నిదర్శనం తప్ప ఇంకోటి కాదు అనేది సిపిఎం పార్టీ భావిస్తూ ఉంది. 2018లో ప్రారంభం కావాల్సినటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఇంకో 4 రోజులైతే 2022లోకి అడుగుపెట్టబోతూ ఉన్నాము. కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రారంభించకపోవడానికి కారణాలు ఏంటియో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ సమాధానం చెప్పాలా, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అన్ని అంగుళాలు పూర్తయినాయి, సిబ్బందిని భర్తీ చేశాము, డాక్టర్లను కూడా భర్తీ చేశామని చెప్తున్నటువంటి మీరు ఇప్పటి వరకు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించకపోవడానికి కారణం ఏంటిదో సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి ప్రజల పక్షాన సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ రోజున ఎవరు అడ్డం పడుతూ ఉన్నారు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభించడానికో మీరు తెలియజెప్పాల ప్రజలకు అని చెప్పి మేము కోరుతూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రము అటు హైదరాబాద్కు కానీ అటు మహారాష్ట్రకు కానీ అత్యంత దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. హైదరాబాద్కు వెళ్ళి హాస్పిటల్లో సౌకర్యాలు పొందాలంటే అనేక దూర ప్రయాసాలు కోర్చాల్సినటువంటి పరిస్థితి.
बुलेटिन में खबरें लगातार यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए हैदराबाद में क्राइम रेट कम होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में साल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर जराइम के वाक़यात में 10% की कमी वाक़ई हुई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 2,12,000 केसेस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल केसेस की यही तादाद 2,26,041 थी। इसके अलावा साल 2019 में 25,187 केसेस दर्ज किए गए थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के मुताबिक नेशनल लेवल पर क्राइम रेशियो के मामले में हैदराबाद का 8वां नंबर है। उनके मुताबिक लूटमार, जायदाद और चोरी जैसे वाक़यात में भी कमी आई है। पुलिस ने कई बदनाम जमाना मुजरिमों के खिलाफ PD एक्ट लगाया और कई सनसनीखेज केसेस को भी हल किया है। अंजनी कुमार ने कहा कि सिटी पुलिस तारीख़ी मकामात पर पूरी तवज्जो देते हुए शहर की तहजीबी शनाख्त को भी बरकरार रखने में मदद कर रही है। हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिनको बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में हिंदुत्ववादी तंजीमों के एहतजाज के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर का मसले का हवाला देते हुए शो करने से रोक दिया था, वो जल्द ही तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। फारूकी ने मुंबई में भी अपना प्रोग्राम किया है और अब वो हैदराबाद में भी अपना प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से किया, जिसमें उन्होंने अपने शो का नाम धंधो रखा है। शहर हैदराबाद के इलाके हकीमपेट में वाक़े कदीम हकीम शाह बाबा दरगाह के पास वाक़े ईदगाह की दीवार को शरपसंद अनासिर की जानिब से मुनहदम किए जाने की खबर है। ईदगाह कमेटी की जानिब से फौरी इत्तला पर मजलिस के लीडर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस का भी इत्तला की, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंतज़ामी कार्रवाई को रुकवा दिया। 4 फीट का पेशेंट है देखिए आप, ये बेसमेंट को जो है ना ये जेसी के आके जो है ना थोड़ा ये करते कई सालों से కనపడకుండా डाले मट्टी हमारा डाले हमारे इसमें डाले ये बेसमेंट ऑलरेडी उठने के बाद ये बेसमेंट को तोड़ दिया। बेसमेंट के ऊपर मट्टी डाले, हां तोड़े तो वीडियो लिए हम लोग थोड़े तो अभी हम यहाँ पर मट्टी है ना साहब, ये सुबह की फोटो है, ये जो सुबह यहाँ तक मट्टी यहाँ तक है। बेसमेंट तो यहाँ से पूरी बनी हुई था, ये बेसमेंट तोड़ दिया, अभी पूरा लेवल करके जो है ना उसको यहाँ से रास्ता बना रहे थे, तो इस वजह से इशू हुआ। आप लोग सर्वे कर लीजिए, वक्त की टीम भी आ रही देख लीजिए। मेरे साथ भी नहीं है, मेरे साथ भी 1-2 दिन में आते, 2 दिन में भी सर्वे कर लीजिए। देख रहे जेसीबी तोड़ा से ऑलरेडी 4 फीट की वॉल की आइडिया नहीं है शायद मेरे अपने सर्वे के डैमेज हुआ ना, फिर करने के बाद इमीडिएटली जो है ना उसके हिसाब से बाउंड्री लगा लेते हैं लोग। सुबह यहाँ पर जो है ना अवलिन सातों में यहाँ हकीम शाह बाबा दरगाह के पास जो हमारी हकीम शाह बाबा ईदगाह है, बिल्कुल उसके बाजू जो है ना चंद नीचे की बस्ती के चंद जो है ना गैर अनासिर लोग जो फ़िक़ा परस्त का माहौल जो है ना जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आकर जो है ना ईदगाह की बाउंड्री वाल को जो है ना सुबह अवलिन सातों में जो है ना आकर जेसीबी लगाकर डैमेज करें और उसको पूरा तकरीबन जो है ना तोड़ दिए। जैसे ही यहाँ पर के निगरानकार को इस बात की इतला मिली तो फौरी तौर पर यहाँ के ईदगाह की कमेटी को इतला दिए। ईदगाह की कमेटी जो है ना एमएलए साहब को इतला दी, एमएलए साहब मुझको हिदायत दिए, तो मैं यहाँ पर स्पॉट पे आया, तो हम लोग इमीडिएट जो है ना पुलिस को कंप्लेंट करें, तो पुलिस भी जो है ना बर वक्त यहाँ पर मुदाखलत करी, तो काम रुकवा दिए, जेसीबी वगैरह रुकवा दिए। तो चंद अनासिर जो है यहाँ पर नीचे जो मंदिर का रास्ते के लिए जो है ना ये दीवार तोड़े हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की जो है ना बर वक्त मुदाखलत से यह मसले को जो है ना यहाँ पर थमा दिया गया है। और यहाँ पर चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर
बर वक्त इत्तला मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में काम को रुकाया गया, जेसीपी को भी भेज दिए गए और हम वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दिए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी आ चुका है। यहाँ पर पूरे लोग आए हैं, फिर ये लोग उनको रुकाकर जो भी यहाँ पर ये काम करेंगे हम उनके खिलाफ जो है ना ईदगाह की कमेटी से कंप्लेन देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोग जो है ना बार बार एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से यहाँ पर जो है ना काम रोक दिया गया। शुक्रिया। जहीराबाद के एमएलए के मानिक राव ने आज पटेल फंक्शन हॉल में रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दूसरे मजहबों से भी मोहब्बत करना ही हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत है। रुकन असम्बली ने तमाम मसीही बरादरान को क्रिसमस और नया साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से रुकन असम्बली के मानिक राव के हाथों कपड़े भी तकसीम किए गए, केक भी काटा गया। इस मौके पर उमाकांत पाटिल, विजय कुमार, सैयद मोहिउद्दीन, साबिका म्यूनसिपलिटी काउंसलर्स, टीआरएस कायदीन मौजूद थे। దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డల గురించి మరి ఇప్పుడే సర్వలోకానికి అనేది మరి బైబిల్లో రాసి ఉంది కాబట్టి అలాగే యేసుక్రీస్తు ఈ ఒక్కరోజు పుట్టినది కాదు, మన హృదయంలో నిత్యం ప్రతిదినం కూడా యేసుక్రీస్తు మనం హృదయంలో పుట్టవలసిందిగా మరి అందరినీ కూడా ఇప్పుడే మన ఉమాకాంత్ పటేల్, విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పారు. అంటే నిజంగా మనుషులు అనేవాడు ఏదో తప్పు చేస్తాడు, ఏదో ఒక రకంగా పాపం చేస్తాడు. ఈ యొక్క ప్రపంచం యావత్తు ఈ యొక్క పాపంలో క్షమించరు. దానికి ఒక దేవుడే యేసుక్రీస్తు అని తెలియపరచడం జరిగింది. నిజంగా ఈ యొక్క గ్రంథం బైబిల్లో చెప్పబడింది కాబట్టి దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడున్న ప్రజలు కూడా నడవాలనే ఉద్దేశం మరి క్రైస్తవ సోదరులకి, ఇతర సోదరులకి పాస్టర్లు అనేకంగా వీళ్ళేలా చెప్తా ఉన్నారు. అయినా మరి మనం అందరం కూడా మానవ తప్పిదం కొంత ఉంది కాబట్టి అయినా ప్రపంచంలో మీ అందరూ తెలుసు ఈ हैदराबाद के इलाके किशनबाग 9 नंबर में अचानक दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़िक़ की शनाख्त मजदूर पेशा ईश्वरैया की हैसियत से की गई है। इत्तला के साथ ही मुताल्लिक़ा पुलिस ने क्लूज़ टीम के हमरा फौरी मुकाम हादसा पहुँचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए। बादस पंचनामा नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करवाया गया और इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आज हैदराबाद के इलाके शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स के इलाके जुमेरात बाज़ार ठाकुरवाड़ी पर पुलिस ने खुसूसी मुहिम के तहत गाड़ियों व घरों की तलाशी ली। इस दौरान गाड़ियों के मुनासिब डॉक्यूमेंट्स ना रहने वाली गाड़ियों को सीज़ किया गया तो वहीं चालानात वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर रखे गए गैस सिलेंडर्स भी जब्त किए गए। इस मुहिम में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोकथाम के साथ साथ पुलिस पर आम लोगों का भरोसा बढ़ाना है। आज वेस्ट जोन में एक कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम रोटेशन में चल रहे हैं। आज हमारा डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम गोशामाल डिवीज़न शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जुमेरात बाज़ार में शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे के लिए हुआ। ये इसमें टोटल 150 पुलिस स्टाफ पार्टिसिपेट हुए। ऑल रैंक्स वुमेन पीसी होमगार्ड से लेके इंस्पेक्टर तक और 3 प्लाटून भी इसमें शामिल हुए। इसका मेन रीज़न क्या है बोले तो इसमें ये 150 मेंबर पुलिस ये ग्रुप्स में डिवाइड होके वो एरिया में घरों को टच करते, घर का ओनर से उससे वो लोगों से रेसिडेंट से बात करते, उसके वो लोगों से पुलिस के लिए और कोई प्रॉब्लम्स है क्या, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ इश्यूज़ है क्या, हमारा पेट्रोलिंग और कुछ इम्प्रूवमेंट होना क्या, वो पता करने के लिए कोशिश करते। ऐसा हम टोटल एक 80 घरों तक चेक करें, टच करें, उसको 80 घरों तक जाके टच करें, वो लोगों से बात करें। इसमें ऐसी 12 राउडी शीटर्स को भी चेक करें, इसमें 12 राउडी शीटर्स को, और ये 2 व्हीलर्स को भी चेक करें ये 2 घंटे में। इसमें पूरा 65 व्हीकल्स डिटेन किया गया। इसमें 64 2 व्हीलर्स और एक 3 व्हीलर। इसमें ये व्हीकल्स 65 व्हीकल्स के ऊपर 52,000 चालान पेंडिंग है। इसमें थोड़े लोग ऑनलाइन में पे करें, जब का जब भी पे करें, इसमें 22,000 पे करें। ऐसी थोड़े 4 गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट है,
टैंपर्ड नंबर प्लेट 10 गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स। टैंपर नंबर प्लेट बोले तो नंबर प्लेट को तोड़े मोड़े स्टिकर लगाए मास्क लगाए ये गाड़ियों के ऊपर भी चलान पेंडिंग है। ऐसे एक 2 व्हीलर अपाची के ऊपर 14,000 रुपीज़ चलान पेंडिंग है। ये पूरा हमारा डीसीपी वेस्ट जोन यार श्रीनिवास साहब और एडिशनल डीसीपी इकबाल सिद्दीकी साहब के सुपरविज़न में शहनाजगंज SHO अजय कुमार और एडिशनल इंस्पेक्टर वीरभद्र कुमार के सुपरविज़न में उसका एक्सरसाइज पूरा किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो इसमें ये कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आज अभी देवी नगर उपलम्मा टेम्पल के करीब में उदय भानु सिंह बोल के एक पर्सन गैस रीफिलिंग कर रहे हैं। बड़ा सिलेंडर से लेके इलीगली छोटा सिलेंडर से को गैस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ऐसा स्मॉल सिलेंडर्स 12 और बिग सिलेंडर 2 इससे बरामद किया गया। ऐसी गैस फिलिंग ऑटोमेटिक मशीन एक और गैस वेइंग मशीन एक इससे सीज करे सर। उसके ऊपर केस बुक करके उसको कार्रवाई करें। जो नंबर टेम्परिंग करें बोले सर तो ये इन लोगों के ऊपर गाड़ियों के ऊपर केसेस बुक होंगे? ऑलरेडी MV एक्ट नहीं इसके पेंडिंग चालान भरना पड़ता। वो लोग नंबर्स करेक्ट करके फिर हमारे को बताना पड़ता। हल्का असम्बली जहीराबाद में एक मलगी को लेकर 2 फरीक़ैन में झगड़ा होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल गफ्फार नामी शख्स 25 साल से तुलसीदास की मलगी में किराएदार की हैसियत से रह रहा था, लेकिन इसके भाई के लड़के ने ये मलगी फ़रोख्त कर दी, जिसके बाद मलगी के नए मालिक ने वहाँ दर्जनों अफराद के साथ आकर ज़बरदस्ती उस मलगी में कायम की गई दुकान का सामान बाहर फेंक दिया और दुकान खाली करवा दी। इतना ही नहीं, किराएदार माजूर अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद हुसैन को बड़ी बेरहमी से पीट कर ज़ख्मी भी कर दिया। दोनों लोग जहीराबाद के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब्दुल गफ्फार ने जहीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और गुजारिश की कि कातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार मोहम्मद सादा खली। मैं साइकिल दुकान में AG साइकिल टैक्सी। मेरे को हमारे सेठा जो है ना किराए को दिया, 4 सेठा 25 साल से उसमें किराए को हूँ और उसमें किराया हर महीना भर रहा हूँ। भरने के बाद भी हमारे बड़े सेठ बोले कुछ भी खाली मत करो, हम कोई किसी को बेचे नहीं जगह। ये लोग डुप्लीकेट ऐसा रजिस्ट्री कर लिए से आकाश नाम का ऐसा सेठ ऐसा रजिस्ट्री करा करते। तो बड़े सेठ हमारे बोले जब तक हम चारों बैठ के आपको नहीं बोलेंगे आप जब तक खाली मत करो। आप बोलने के बाद 3 महीने का आपको टाइम देंगे, हम लोग सब मिल के आपको बोलेंगे जब तक खाली मत करो। हम 25 साल से हर महीने को किराया दे रहे हैं। अब हमारे भाई को जो है ना आज अचानक खाली करो बोल तो आज सुबह में दुकान पर आके हमला करे हैं। ये लोग आके दुकान पर हमला करके 60-70 आदमी को लेकर आके मेरे को हमारे भाई को सामान सब फेंक दिए, दुकान पूरी खाली कर दिए, लाक डाल दिए और हमारा गुजारा इसके ऊपर ही है। मैं हमारा भाई दोनों जो है ना मेरे को जो है ना 8 बच्चे हैं, हमारे भाई को 4 बच्चे हैं, उसी पर हमारा गुजारा है। हमला करने वाले का नाम मोहम्मद सैलानी और रहीम कुरैशी और एक गौस उसका छोटा भाई और दूसरे आदमी कम से कम 30 आदमी तो थे उसके अंदर। दुकान के अंदर घुस के पूरा सामान बाहर फेंक दिए और शीख से मारे, जो राड खींचते ना उससे मारे हैं। पुलिस से क्या हम मदद चाह रहे हैं पुलिस से कि हमको हम साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा इसी पर गुजारा है। हम लोग हमारे जो है ना 8 बच्चे हैं, हमारे भाई के 4 बच्चे हैं, हम इसी पर रोज़ खाना तो करना है अपना। हम जहीराबाद पुलिस साहब से गुजारिश करते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। डॉक्टर तमीली साई ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी तालीमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस का किया इनॉग्रेशन। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर मोदी सरकार का अदा किया शुक्रिया। उन्नीस दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे सदर रामनाथ कोविंद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ की मीटिंग, इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की दी हिदायत। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर लगाया रियासती वफद की तौहीन करने का इल्ज़ाम। मरकजी वजीर से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। बीजेपी MLA रघुनंदन ने तेलंगाना मिनिस्टर्स के दौरे दिल्ली को बताया ड्रामाबाजी। कहा मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी से बौखला जाने का किया दावा।
आदिलाबाद टीआरएस पार्टी कायदीन ने बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को दी वार्निंग, जबान संभाल कर बात करने का दिया मशवरा। अगले 20 सालों तक तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के कायम रहने की भी कही बात। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सालाना रिपोर्ट में किया दावा, कहा शहर हैदराबाद में क्राइम में आई है कमी, शहर हैदराबाद की तहजीबी शनाख्त को बरकरार रखने में भी पुलिस कर रही है मदद। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।